द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर खीरी में किसानों का खून बहाया गया। बीजेपी के उस मंत्री के बेटे ने जो कृत्य वहां किया, सड़कों को लाल कर दिया। तेज रफ्तार में वहां से गाड़ी निकाली और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता चुप हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसने सीधे सीधे सवाल दागे हैं। सीधे सीधे वो वीडियो भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि उस वीडियो में जिस वीडियो को लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, कि कैसे उस वीडियो में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है, उस वीडियो को ट्वीट करते हुए उस बीजेपी सांसद ने सवाल खड़े किए सरकार पर कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। वो सांसद है वरुण गांधी। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी भी की आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनके बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। हैशटैग लखीमपुर खीरी @ मतलब टैग किया है डीजीपी उत्तर प्रदेश। यह बात वरुण गांधी ने लिखी है। अपनों ने ही अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। ये सवाल आज से नहीं वरुण गांधी पूछ रहे हैं, बल्कि कई दिनों से पूछ रहे हैं और साफ साफ कह भी रहे, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। और किसानों के साथ बर्बरता करने वाले ये लोग कौन हैं? कौन है जो किसानों को प्रताड़ना दे रहे हैं? ये बात वरुण गांधी बार बार लिख चुके हैं और इस बारे में योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। जब किसानों के गन्ना समर्थन मूल्य का रेट सिर्फ 25 रुपए बढ़ाया गया था, उसको 400 करने की बात की थी। 325 रुपए हुआ तो उसको 400 करने की मांग की गई थी। तो वरुण गांधी लगातार सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। और आपने देखा भी कि यह सबूत आने के बाद भी योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ऐसा लग रहा है सबको साफ सूंघ गया हो, क्योंकि सब एक्सपोज हो चुके हैं। जो कल तक ये बातें की जा रही थी, जो मंत्री महोदय खुद कह रहे थे मेरा बेटा तो था ही नहीं वहां पर, तो बताइए किसकी हिम्मत हो गई? कौन था वहां किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने वाला? कौन था वो जिस पर बीजेपी का झंडा थौर पर लगा हुआ था? 3-3 गाड़ियां निकलती हैं, 120-30 की रफ्तार में कुचलते हुए लोगों को निकल जाती है। इस तरह का मजाक कर रहे हैं वो लोग। और वरुण गांधी ने यही सवाल कहा कि आत्मा को झकझोर देने वाला, वाकई में जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आपका विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा कि हमारे हिंदुस्तान में सब हो रहा है। जहां प्रेम और सौहार्द की हम बात करते हैं, वहां किसानों के साथ ऐसी बर्बरता हो रही है। उसके बाद, उसके पहले भी जब ये हृदय विदारक घटना हुई, जब वीडियो सामने नहीं आया था, तब भी वरुण गांधी ने ट्वीट किया था। सीधे सीधे उन्होंने लिखा था, चिट्ठी लिखी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसके पहले ट्वीट किया। ट्वीट पहले सुना दूं, फिर चिट्ठी पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा। उन्होंने ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी के हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई का निवेदन करता हूं। और लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों को एक पीड़ा है, उनमें रोष भी है। इस घटना से एक दिन पहले ही देश के अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई थी। अगले ही दिन लखीमपुर खीरी में हमारे अन्नदाताओं की जिस घटनाक्रम में हत्या की गई, वह किसी सभ्य समाज में अक्षम्य है, यानी क्षमा करने योग्य नहीं है। आंदोलनकारी किसान भाई हमारे अपने नागरिक हैं। यदि कुछ मुद्दों को लेकर किसान भाई पीड़ित है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ बड़े ही संयम धैर्य के साथ बर्ताव करना चाहिए। यह बात लिखी है वरुण गांधी ने, और यह बात सच भी है। किसान कौन है? किसान वही किसान जो हमारे आटा चावल दाल पहुंचाता है, वही किसान जो देश की जीडीपी निर्धारित करता है, वही किसान जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वही किसान जिसकी हम पूजा करते हैं। उसी किसान के साथ यह सब हुआ है। यह बेहद शर्मनाक है। और लगातार ये बातें भी उठ रही हैं कि वरुण गांधी अपनी सरकार के खिलाफ, ये आज तक ने छापा वरुण गांधी का बागी अंदाज योगी सरकार पर एक के बाद एक चिट्ठियों से बाहर, क्योंकि लगातार वो चिट्ठी लिख रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। एबीपी ने यह खबर छापी है, लिखा है कि वरुण गांधी का बड़ा बयान, किसानों का दूंगा साथ, अन्याय के खिलाफ हमेशा उठाता हूं आवाज। बीजेपी के सांसद हैं, किसानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा, वरुण गांधी ने मुंडलिया, गौसू सहित कई ग्रामीणों को संबोधित भी किया। उस दरमियान उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन को भी याद किया था। उन्होंने कहा कि देश के 5 लोकसभा सांसदों से मैं अकेला ही व्यक्ति था जो अन्ना आंदोलन में जाकर उनके साथ बैठा था
और यहां पर भी वरुण गांधी ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ अकेले हैं। आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा किसानों के प्रति क्या होती है, किसानों के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सांसद मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि वो मवाली हैं, कोई कहता है खालिस्तानी, तो कोई कहता है हम 2 मिनट में किसानों को सुधार देंगे। और मैं मंत्री, विधायक और सांसद होने से पहले क्या था, अपने बारे में प्रमाण देने की कोशिश वो कर रहा था। और फिर उसके बाद लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आके अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वाह प्रधानमंत्री जी, आपको भी सोचना चाहिए। आपका एक सांसद जब आवाज उठा सकता है, वरुण गांधी जब इस बारे में कह सकते हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ जो हुआ वो गलत था, और वीडियो सामने आ गया, ट्वीट भी वीडियो कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए अभी तक अजय मिश्र का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, क्यों मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, क्यों उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई? ये सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। हर जगह से ट्वीट सामने आ रहे हैं। वरुण गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हुए बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि लखीमपुर में जो घटनाक्रम हुआ वो इतिहास में पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ है। इतिहास में पहली बार किसानों के साथ इतनी बड़ी बर्बरता की गई। मतलब विरोध करना मुश्किल हो गया है, अपनी बात को रखना मुश्किल हो गया है। ये तानाशाही सरकार इंटरनेट बंद कर देती है कि वीडियो ना पहुंच पाए, लेकिन किसी तरह से वीडियो जब सामने आ गया और एक के बाद एक वीडियो ट्वीट होने लगे तो गोदी मीडिया भी सकपका गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके जितने गैंग वाले थे जो समझ रहे थे कि इस आंदोलन को हम समाप्त करेंगे, एक साजिश रच रहे थे और यह बता रहे थे कि किसानों ने वहां पर उपद्रव किया था, यह बताने की कोशिश की जा रही थी। और सीधे सीधे ये सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि आप देखो कि किसान वहां क्या कर रहे थे। भाई किसान चुपचाप खड़े थे, वो वापस लौट रहे थे अपना विरोध प्रदर्शन करके, लेकिन उधर से क्योंकि सत्ता का अहंकार जब होता है तो गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर अपने आप पड़ जाता है। वही था कि सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता, आम इंसान, आम लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये लोग सत्ता पे बैठे मदमस्त ये नेता जिनके ऊपर मंत्री का ताज है, ये अपने आप में इतना गुरूर इनको हो जाता है कि सड़क पर चल रहे लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, किसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इसीलिए किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो वरुण गांधी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को कई बार चिट्ठी लिख भी चुके हैं, आईना दिखा चुके हैं, और एक बार इस किसानों के मसले को लेकर भी उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से किसानों से बर्बरता हुई, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। यह वीडियो आत्मा को झकझोर दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ का मन नहीं पसीजा, प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है तो मैं बड़ा दुखित हो जाता हूं, बड़ा परेशान हो जाता हूं, तो वहां पर किसानों को कुचला गया, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव में पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसी सरकारें हैं जो सिर्फ और सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती कुछ नहीं है। लेकिन वरुण गांधी ने एक करारा प्रहार किया है, करारा तमाचा मारा है और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, दागे हैं सवाल कि जल्द से जल्द उस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।